1400 नर्सेज की भर्ती होने जा रही है केजीएमयू में, तो वो लोक सेवा की प्रक्रिया को ना अपनाते हुए डायरेक्ट अपनी भर्ती करने जा रही हैं। उसी जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने जा रहे थे, उसी कंपनी को दुर्भाग्य से वही मैडम वहाँ पे डायरेक्टर थी, आज की तारीख में वही मैडम केजीएमयू में कुलपति हैं। उसी कंपनी को ले जाके फिर ये परीक्षा 1400 करवा रहे हैं। इसमें हम लोग को कोई बहुत बड़ा मामला नज़र आता है। शासन को भी नहीं पता, शासन की भी चिट्ठी नहीं, शासन का भी कोई परमिशन नहीं, शासन की नियमावली को भी हटा के ये चोरी जो इतनी बड़ी भर्ती करने जा रही है, इसलिए हम उजागर करना चाहते हैं। हम इस पर दोबारा बैठक करेंगे। हम लोग किसी भी स्तर पे इस मामले पे, चाहे वो हमें धरना करना हो, चाहे हमें प्रदर्शन करना हो, चाहे हमें न्यायालय जाना हो, ये नौबत क्यों आ रही है? हमारा सीबीटी से परीक्षा होनी नहीं चाहिए। हमारे रिटन टेस्ट होते हैं जो नियमावली में लिखा है। हमारे इतने पैसे, इतने नंबर सब अलॉटेड हैं, किस किस चीज़ में नंबर होगा सब इसमें लिखा है, तो ऐसे कराओ ना। राजकीय नर्सेज संघ यूपी के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार ने एक मामला उजागर किया है। साल 2021-22 में सरकारी नियमावली के तहत नर्सों की भर्ती हुई थी, उनको बहाली दी गई थी, उनको उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके बाद अब एक कंपनी को यही जिम्मेदारी आगे बढ़ाने का जिम्मा मिला है, जिसको लेकर तमाम नर्सिंग स्टाफ में जो रोष है। और इसी क्रम में अशोक कुमार जी हमारे साथ आज बात करने के लिए। सर, एक मामला आज आपने उजागर किया है, काफ़ी सारे बिंदु आपने इसके आज प्रकाश में लाए, काफ़ी कागज़ आज आप निकाल के बैठे हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि देखिए, केजीएमसी हो या चिकित्सा शिक्षा विभाग हो या चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग हो, सब के लिए सरकार ने 2016 में एक ये नियमावली बनाई थी, जो कि सरकार की नियमावली है, गजट है सरकार का। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी नर्सेज की भर्ती होगी, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से होगी। सभी ने किया। केजीएमसी में भी 2021-22 में नर्सों की भर्ती लोक सेवा आयोग से की। आज स्थिति क्या आ गई कि जब 1400 नर्सेज की भर्ती होने जा रही है केजीएमयू में, तो वो लोक सेवा की प्रक्रिया को ना अपनाते हुए, सरकार शासन की प्रक्रिया को ना अपनाते हुए डायरेक्ट अपनी भर्ती करने जा रही हैं। इससे पूर्व भी 2015-16 में रविकांत साहब थे बीसी, उन्होंने भी किया था, लेकिन उनको भी होने नहीं दिया गया था, क्योंकि उन्होंने भी तमाम गड़बड़ियां की थी। उस समय के तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने रोक लगाई थी कि नर्सों की भर्ती पे रोक लग रही है। वही 15-16 की भर्ती 2021-22 में हुई, जो लड़कियां अब लोक सेवा आयोग से ज्वाइन की हैं। फिर इस भर्ती को पचड़े में डालने के लिए, अड़ंगा लगाने के लिए हमारी जो आई हुई हैं कुलपति महोदया या वहाँ का प्रशासन मिल के फिर एक कोई कंपनी है, जिस कंपनी ने अभी राम मनोहर लोहिया में नर्सों की भर्ती किया था, जिसमें आपको भी मालूम होगा कई सेंटरों पे कंप्यूटर में कमियां पाई गई, खामियां पाई गई, उसकी जांच हुआ, तमाम अखबारों में उसके लिए लिखा पढ़ा था कि ये इस तरह से हो रहा है। नर्सिंग भर्ती परीक्षा केंद्रों पर लापरवाही, झांसी में पर्यवेक्षक को बनाया बंधक, नर्सिंग भर्ती परीक्षा कमेटी की जाँच की चाल सुस्त, अभ्यर्थी परेशान, परीक्षा कराने वाली एजेंसी हो सकती है ब्लैक लिस्टेड। इस तरह से तमाम अखबार की कटिंग है हमारे पास, जो हम लगाए हुए। एजेंसी पर कार्रवाई नहीं कर रहा है लोहिया प्रशासन, एजेंसी से कैंसर संस्थान का परीक्षा का काम छीन सकता है, लोहिया की नर्सिंग परीक्षा कराने वाली एजेंसी पे आज हो सकती कार्रवाई। तमाम लिखने के बाद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने जा रहे थे, उसी कंपनी को दुर्भाग्य से वही मैडम वहाँ पे डायरेक्टर थी, आज की तारीख में वही मैडम केजीएमयू में कुलपति हैं। उसी कंपनी को ले जाके फिर ये परीक्षा 1400 करवा रहे हैं। इसमें हम लोग को कोई बहुत बड़ा मामला नज़र आता है। ये मामला वक्त के साथ होगा, लेकिन मुझे यकीन है, मैं आप लोग की सिफारिश इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग के पास इसलिए गया हूँ कि कोई सुनने वाला तो हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और हम सब लोग जानते हैं जो बातें उनके संज्ञान में आती है उसको तत्काल बहुत बेहतर तरीके से उसका निपटारा कराते हैं। मुझे यकीन है कि ये बातें माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि शासन को भी गुमराह किया गया ना, शासन को भी नहीं पता, शासन की भी चिट्ठी नहीं, शासन का भी कोई परमिशन नहीं, शासन की नियमावली को भी हटा के ये चोरी जो इतनी बड़ी भर्ती करने जा रही है, इसलिए हम उजागर करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि इस पे अतिशीघ्र निर्णय ले। और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसकी छवि बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सबकी परीक्षा करवाई है, वहीं से परीक्षा करवाए। इसके साथ ही हमारे जो सरकार की इतनी अच्छी छवि, इसको भी खराब करने का काम न करें। और नर्सेज की भर्ती प्रदेश में कहीं भी हो तो लोक सेवा आयोग प्रयागराज से हो, नियमावली के तहत।
इस मामले में आपने तमाम प्रमुख बिंदु निकाल के सबके सामने रखे, बड़े जितने भी बड़े चिकित्सा संस्थान हैं उन सभी की जो नर्सेज हैं वो आपके साथ हैं। आज सुबह आप लोगों ने मिलकर इस पर मंथन किया है, क्या कुछ निकला आगे की, क्या कोई रणनीति तैयार की गई है आप लोगों की ओर से? अभी तो हम लोगों को एक्चुअली है क्या कि 1 अक्टूबर को हमारी बहुत बड़ी शंखनाद रैली है ओपीएस की। हम लोग जा रहे हैं एनएमओपीएस हटेवा की रैली में, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए आज हम केवल एक कार्यवाही के लिए लेटर दे रहे हैं। आज हमारा 25 तारीख हो गया है। आफ्टर 6-7 डेज हम इस पे दोबारा बैठक करेंगे। हम लोग किसी भी स्तर पे इस मामले पे, चाहे वो हमें धरना करना हो, चाहे हमें प्रदर्शन करना हो, चाहे हमें न्यायालय जाना हो, हर तरीके से हम लोग तैयार हैं। आज हमारी लखनऊ की कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है और हमारी अध्यक्ष जी की सहमति है प्रदेश से। उन्होंने कहा जो आप लोग की इच्छा होगी सब होगी। आपके आने से पूर्व ही अभी सब लोग गए हैं, क्योंकि सबको जल्दी होता है हमारे यहाँ ड्यूटी आवर्स में। तो हम लोग सब तैयार हैं, पूरी तरह से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि हमारे दिल्ली से लौट आए हम लोग, पुरानी पेंशन की लड़ाई है, वो भी ज़बरदस्त लड़ाई है, उसके साथ हम इसको भी देखेंगे। अशोक जी, क्या इस मामले को अभी तक किसी आला अधिकारी के संज्ञान में लाया गया है? आप लोगों ने बताया जैसा कि अभी 5 से 6 दिन बाद इसकी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन क्या अभी तक ये बिंदु आप लोगों ने किसी आला अधिकारी की जानकारी में डाले हैं? देखिए, इसमें हम लोग ये जो सारे पेपर थे, सारे पेपर कटिंग, सारे कागजात सब हम लोग मुहैया कर रहे थे। तो ये हमको आज ही इकट्ठा हुआ है। जैसे ये केजीएमसी का अभी वाला है गजट, है ना, ये केजीएमसी का गजट है 2023 का कंबाइंड बेस टेस्ट, जो कि नहीं था। और यही केजीएमसी का पहले वाला टेस्ट हम आपको दिखाएं। ये लोक सेवा आयोग से किया था 2021 में। यहाँ लिखा है ना, वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश तथा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय सिस्टर ग्रेड के कुल पदों की रिक्तियों की संख्या। इसी से केजीएमसी में नर्सेज की भर्ती 2021-22 में हुई थी, जो बता रहे हैं। 2016 में ये सरकार का नियमावली पास हुआ था, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि आयोग का तात्पर्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से है। तो नर्सेज की भर्ती के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग इकट्ठा करके, जी वहाँ पे देखो ये कैंसिल हुआ था जो इम्तिहान राम मनोहर लोहिया में, वो भी हमने डाल दिया है। किन किन सेंटरों को दोबारा इम्तिहान हुआ था वो भी हमने डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ इकट्ठा करके आज हम लोग अर्जेंट मीटिंग करके और इस पे हम लोग आगे निर्णय लेंगे, और ले लिए हैं आज कि हमको इसको विरोध करना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालना है। अगर 10 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातें मान लेते हैं, हमें लगता है, विश्वास है कि हमारे उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री दोनों लोग हम लोगों की बातों को संज्ञानित होंगे और हमारे इस नर्सिंग भर्ती को रोक लगा के जिस तरह से पूर्व में लोक सेवा आयोग से भर्ती हुई थी उसी तरह से भर्ती कराएंगे। अशोक जी, मामला काफ़ी बड़ा है। जिस कंपनी का आपने जिक्र किया, उस कंपनी की ओर से क्या अभी तक आपसे कोई वार्ता करना है? क्योंकि मामला काफ़ी बड़ा है और आप प्रमुखता के साथ तमाम कमियां जो हैं वो उजागर कर रहे हैं सबके सामने। एक्चुअली है क्या ना, उस बार जो राम मनोहर लोहिया में हुआ था एग्ज़ाम, उसमें सुनने में आया था कोई कंप्यूटर कहता हैक हो गया है, कोई कई लोगों के रिटर्न मेरे पास कागजात हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे सब अब भेजना शुरू कर दिए हैं कि सब लोग हमें भेज रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ थीं। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और कंपनी की रही बात, तो कंपनी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए उस दिन की चिट्ठी है, ये चिट्ठी है, ये लड़की ने किसी ने किया था इंदर पब्लिक स्कूल में 9/2/2023 को, है इंदर पब्लिक स्कूल में सीवियर सर्वर की वजह से एग्ज़ाम रुक गया है और प्रॉपर पेपर कैंसिल कर दिया गया है, एग्ज़ाम दोबारा होगा। ये नौबत क्यों आ रही है? हमारा सीबीटी से परीक्षा होनी नहीं चाहिए। हमारे रिटन टेस्ट होते हैं जो नियमावली में लिखा है। हमारे इतने पैसे, इतने नंबर सब अलॉटेड हैं, किस किस चीज़ में नंबर होगा सब इसमें लिखा है। तो ऐसे कराओ ना, एक व्यवस्था है। ये जनता के जनहित का मुद्दा है। इसमें हम अगर आगे आए हैं तो केवल इसलिए आगे आए कि इस पर कोई जनहित का व्यक्ति अभी तक नहीं बोला है। अगर आप मान लो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो और कोई गलत व्यक्ति आपको कोई गलत इंजेक्शन लगा देता है, तो आपके तो जिंदगी से गए आप। तो ये जान माल का जहाँ पे जगह है वहाँ तो मना करते हैं किसी भी तरीके से, जितनी भी पोस्टिंग हो बहुत आँख से देख के सूझबूझ के साथ हो। वहाँ पे कोई पोस्टिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये हम मानते हैं और आपके लिए सोचते हैं। और ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है। हमारे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री, इनका खुद का मेडिकल कॉलेज है। जिस समय ये समझेंगे उस समय ये खुद ही जानेंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है। नर्स हॉस्पिटल की रीढ़ है। हम नहीं कह रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी
कह चुके हैं। नर्सेज हॉस्पिटल की रीढ़ होती हैं। डॉक्टर तो आता है, राउंड करता है, चला जाता है, लेकिन उस रीढ़ को बचाना है। रीढ़ में आपके कमज़ोर होगी, कोई एक कड़ी खराब होगी तो आप जीवन भर उठ नहीं पाओगे। इसलिए नर्सेज हमारे रीढ़ हैं, इसको बचाइए। आप सबसे गुजारिश है, सारे महानुभाव, सारे राजनीतिक और सभी ब्यूरोक्रेट से गुजारिश है कि इसको बचाइए। नर्सेज अच्छी नहीं होंगी तो आप इलाज अच्छा नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के अशोक कुमार जी ने साफ तौर से बताया है कि जो नर्सों की भर्ती हो रही है राजधानी लखनऊ के तमाम बड़े संस्थानों में, वो पूरी तरह से नियमावली के तहत होनी चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने एक कंपनी का जिक्र किया। इनका साफ तौर से कहना है कि कंपनी में कई सारी जो बिंदु हैं वो देखने लायक हैं। कई बार कंपनी जो है उसके आर्टिकल निकल चुके हैं पेपर में, कंपनी में कई तरह की गड़बड़ियाँ हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ जो भर्ती प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसे समय में सरकार को संज्ञान में पूरा मामला लेकर इसकी एक निष्पक्ष जाँच भी करवानी चाहिए। विजन विवेक के साथ उमंग पांडेय, टीवी लखनऊ।